देखिए, पिछले 3000 सालों में धर्म के नाम पर 15,000 से ज़्यादा युद्ध हो चुके हैं। 15,000। और धार्मिक सत्ता और सत्ता हथियाने के लिए निर्दोष बेकसूर लोगों की हत्याएं निरंतर सतत प्रक्रिया के तहत जारी हैं। कभी जाति, कभी धर्म, कभी संप्रदाय के नाम पर हत्या, कभी धर्मों के विकेंद्रीकरण के नाम पर हत्या। इसमें मारा कौन जाता है? पक्ष विपक्ष दोनों के सैनिकों के सैनिक ही नहीं मरते, उनके परिवार मरते हैं। बाप मरता है, भाई मरता है, बेटा मरता है, पत्नी मरती है, माँ मरती है। दोनों ही देशों के साथ होता है। यूक्रेन का युद्ध हो, रशिया का युद्ध हो, जो वर्तमान में भी चल रहा है, कौन लोग मारे जा रहे हैं? कौन लोग बेरोजगार हो रहे हैं? कौन लोगों की हत्या हो रही है? पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा रखा है। किसने? धार्मिक सत्य हत्याने के लिए या सत्य हत्याने के लिए? अभी यूक्रेन का युद्ध थमा नहीं है कि इसराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है, इसराइल और हमास में चल रहा है। हमास को बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी है। अगर ये आतंकवादी है तो इतना ये पूरा विश्व कर क्या रहा है? अगर आतंकवादी है तो उस आतंकवादी देश को जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसके लिए रसद, खाना, पानी और लाइट की व्यवस्था इसराइल के माध्यम से होती है, उसको हथियार कहां से आ गए? ये सवाल नहीं बनेगा? हथियार मिले कहां से? ये 5,000 जो रॉकेट लॉन्चर उसने हमला किया वो कहां से आए उस पर? उसके बाद क्या हो रहा है? आपको लगता है कि हमास इसराइल को मार रहा है या इसराइल हमास की हत्या कर रहा है? या ये कुछ विश्व की ताकतवर सत्ताएं जो विश्व पे कमान चाहती है, या इसके दूसरे रूप में कहा जाए कि विश्व में जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, जो चंद पूंजीपति हैं, जो अपनी व्यापारिक आर्थिक सत्ता चलाने के लिए, हथियाने के लिए, उसका साम्राज्य फैलाने के लिए इस प्रकार के छद्म युद्ध कर रहे हैं या युद्ध करवा रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो चल रहा है, कभी चाइना से होता है, लेबनान में चल रहा है, सीरिया चल रहा है, कहाँ हो क्या रहा है? अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। ये धर्म के नाम पर नहीं, ये मात्र सत्ता के नाम पर है। अब पाकिस्तान में मुस्लिम मुस्लिम को मार रहा है, अफगानिस्तान में मुस्लिम मुस्लिम को मार रहा है। चले, यहाँ तो यहूदियों में और मुस्लिमों में हो रहा है। हो क्यों रहा है समझना होगा। लेकिन एक बात जो बड़ी मानवीय पीड़ादायक है, मर कौन रहा है? मर कौन रहा है? हत्याएं किसकी हो रही हैं? बलात्कार किसके साथ हो रहे हैं? हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एंगल से देख रहे हैं। यहाँ पर हमें तिलक कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, यहूदियों का समर्थन कर रहे हैं, इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, हिटलर की महान गाथा का गुणगान कर रहे हैं। वो हिटलर था जिसने यहूदियों की हत्या करी थी, 60 लाख यहूदियों को कत्लेआम कर दिया सत्ता के नाम पर। ये सवाल नहीं बनेगा? अरे रोकना होगा इस युद्ध को। और यहीं क्यों जाते हो? आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। नशे के कारोबार के लिए, सत्ता के लिए वो लोग कौन लड़ रहे हैं? हिंदू और क्रिश्चियंस। ये लोग कौन है? ये लोग कौन से देश के हैं? क्या हम वहां नंगा नहीं किया जा रहा महिलाओं को? क्या महिलाओं के साथ वहां बलात्कार नहीं हो रहा? बच्चों का कत्लेआम नहीं हो रहा है? वहां कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है? घर के घर तबाह जला नहीं दिए जा रहे हैं? वो नहीं दिख रहा है। लेकिन सत्ता का कॉम्प्लीमेंट ये है कि चुनाव है, तो चुनाव में वो इसराइल को सामने रखकर कि इसराइल में हत्याएं हो रही हैं। अरे इसराइल में हो रही है तो हमास में भी हो रही है, गाजा पट्टी में भी हो रही है। ये जो युद्ध है, इससे किसी को कुछ मिला नहीं है भाई। इससे सब खत्म हो रहा है, इसमें सब खत्म हो जाएगा। और यही हाल रहा तो तीसरा विश्व युद्ध जो है आपके सामने आकर दस्तक दे रहा है, कॉल कर रहा है आपको कि मार डालेंगे। कोई नहीं बचेगा विश्व में। अगर हम सोचें कि हिंदू मुस्लिम एजेंडे से या इसराइल फिलिस्तीन के झगड़े से या अफगानिस्तान के झगड़े से या पाकिस्तान के झगड़े से, चाइना के वार से ये सिस्टम हम लोग मानव जाति बच जाएगी, तो ऐसा बचेगा ना, सब खत्म होगा। और यहीं से सवाल बनता है। हत्या हो रही है, हत्या बर्बाद कर दिया है मानव को। देखिए लाशें लाशें फैली हुई हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग मर गए, चीख रही हैं महिलाएं। सोचिए युद्ध बंदियों के साथ किस प्रकार का हाल हो रहा है। ये इसराइल के साथ ही नहीं हो रहा, ये हमास के जो तथाकथित आतंकवादी उनके साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है। जो जिसके साथ आ रहा है उसको वो मार रहा है, और हम उसके यहां बैठ के तालियां बजा रहे हैं, है ना। जब देश के प्रधानमंत्री को इसराइल के खिलाफ बोलना होता है तो खुल के बोलते हैं,
फिलिस्तीन के पक्ष में आते हैं, और आज चुनाव है तो इसराइल के समर्थन में आ गए। मूल मूल जो समस्या है वो है कहाँ, इस समझना होगा हमको। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज देश की दिशा मनोदशा खराब कर रही हैं, मानसिक विकलांग बना रही हैं, लोगों को तबाह कर रही हैं, बौद्धिक विकास को खत्म कर दिया गया है। हमको नहीं मालूम हमको कैसे क्या करना है, बस ताली बजानी है। टीवी, अरे भाई कुछ चैनल्स तो युद्ध के चैनल ही बन गए, दिन रात युद्ध दिखाते, सही बात नहीं बताते। इंसानियत मर रही है, मर गया इंसान, लुट गई आबरू महिलाओं की। यही जो सवाल बनता है, सवाल तो बनता है।